ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2011 में घटना हुई थी कि एक आदमी मेरे साथ अटेम्प्ट टू रेप किया और फिर हम ओह। लोग थाने भी गए, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं और फिर वो हमारे सामने ही रहता, वो बिल्कुल डरा के रखता और फिर मुझे कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं और मतलब हस्बैंड भी टॉर्चर उस वक़्त कि तुम क्यों गई बाहर? ना तुम गई होती, ना तुम्हारे साथ ऐसा होता, तो यानी तुम्हारी ही गलती। तो इस इमोशन में मैं अभी तक रही। और हमेशा लगता है कि उसको मतलब कि ना तो मुझे पुलिस सपोर्ट मिला और ना पॉलिटिकल वे भी मतलब था संपर्क, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। सबको ये मतलब कि जाने दो, छोड़ दो। तो वो मुझे नहीं लगता कि कैसे छोड़ दें वो बिना मेरी गलती के। मैंने तो कोई गलती नहीं की। अगर मैं सुंदर थी तो क्या ये मेरी गलती थी? या उसके मन में ऐसी भावना आई तो ये मेरी गलती थी? लेकिन सारा समाज या मेरा पूरा फैमिली, यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी, तो इस जब मैं देखती थी इसमें होता था फॉरगिवनेस, ये मुझसे नहीं होता कि कैसे उसे छोड़ दें? नहीं सही, मैं उसकी समझ रहा वजह हूँ। से हाँ, आपने शेयर किया, हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, है ना। तो और जब सारी चीज़ें अटेम्प्ट। नहीं निकलती सर। अभी भी ना केसेज़ तो हम लोग कर जैसे कि पुलिस से सपोर्ट नहीं मिला, तो हमने कोर्ट में केस किया। तो हस्बैंड खुद रेडी नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं पढ़ी भी नहीं थी सर उस वक़्त। उस वक़्त मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी मेरी बचपन में हो गई थी। उसके बाद तुरंत एक बेबी हुआ। तो उसके बाद लगा कि नहीं हम लोग मेंटल लेवल कंपैटिबिलिटी नहीं है और घर का ऐसा माहौल था कि बस बच्चे पैदा की मशीन होती है लेडीज़। तो देखिए ये भावना जो फॉरगिवनेस वाली, ये अभी भी उस व्यक्ति के प्रति नहीं आ पाती। मुझे अभी भी लगता है कि या तो उसे पुलिस सजा दे, कोर्ट सजा दे या तो 4 लोग मेरे आगे उसे मारें। और बहुत ये हिम्मत। नहीं कर पाता। आने, आप परेशान मत, पानी है आपके पास? हाँ, सर है। नहीं, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, आपने शेयर किया। थैंक्स फॉर शेयरिंग। सब इसमें ये दुःख वाली बात ना कि वो तो किया, उस वक़्त मेरे हस्बैंड भी ले आए रूम में, जस्ट उसी वक़्त उन्होंने भी वही किया, क्योंकि इनकी इच्छा जागृत हो गई और ये सब मुझे इतना कष्ट देता है कि मतलब वो मेरा जीवन साथी था, उस वक़्त उसे मरहम लगाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कैसे गलत किया, मैं उसको मारता हूँ। नहीं, वो घसीटते हुए रूम में ले आए और वही चीज़ जो उससे छूट गई थी, वो उन्होंने किया। थर्ड आदमी आके कह रहा है, "अरे! कैसे हिम्मत होगी उसकी छूने की? चलो पुलिस में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं।" उस वक़्त मैं एकदम शॉक्ड रही। 2-3 साल तक मैं शॉक में रही बिल्कुल। मैं जी या मरी मुझे पता नहीं। नहीं इसलिए मुझे 5 साल ऐसे बीत गए और ये इमोशन मेरा नहीं जाता सर। रात में भी ये भय लगता है, डर लगता है कभी-कभी कि वो सच में आ गया आदमी, मुझे पत्थर से नीचे मारा, मैं बेहोश हो गई, गिर गई, मेरे ऊपर चढ़ पड़ा। ये इमोशन नहीं निकलता। फिर उसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, कैसे-कैसे करके मैं पढ़ाई की, फिर ये जॉब जॉब मेरी अभी 2016 में लगी। तब से मैं जॉब में हूँ, तब पे भी घर का माहौल अब वो चीज़ जाती ही नहीं, वो जाती ही नहीं हर रोज़ रात को। मुझे लगता है मर रहे हैं और मैं गिरी हूँ, मेरे ऊपर चढ़ गया है। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, हिम्मत की बात है, आपने शेयर किया ना। और अकेले नहीं हैं आप, आपने मुझसे शेयर किया। जैसे कहीं भी ऐसे आप बताओ ना ये होता है, भूल जाओ। मैं इसको कैसे भूलूँ? नहीं होता है। वहाँ भूलना, लगता है भूलना क्यों है? भूलना नहीं है ना, ऐसे आदमी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं अभी कोर्ट केस में भी हुआ कि किसी ने गवाही नहीं दी, कुछ नहीं हुआ तो वो अब आदमी बरी हो जाएगा। अभी जस्ट की बात है, जो हमारा वकील था बता रहा था कि आपका कोर्ट केस बहुत कमज़ोर था, आपके हस्बैंड ने कमज़ोर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात है, वो बात है, पानी लेने गई थी तो वही बहस हुआ था, ये हुआ था। इनका था कि अरे! ये समाज में जाएगा बात, तो उनकी बात तो चली ही गई है, अगर कोर्ट की रिश्वत लोग जान नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं, वो सारी चीज़ें दब गईं। लेकिन अब दुःख होता है सर कि ऐसा क्यों हुआ? 3-4 साल से यही देखती हूँ मैं और मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ़ में जैसे कि अगर मैं अभी उतनी ओल्ड एज भी नहीं, तो जो प्यार का इमोशन होता है, जो हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए, जो लेडीज़ में होना चाहिए, वो खत्म ही हो गया, मैं जानी ही नहीं। खत्म अब हो ही बस जाएगा ना। एक व्यक्ति जो आपके जीवन में आया, जिसका पूरा दायित्व था हाँ, कि छोटी बड़ी किसी भी स्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं आपके हस्बैंड को जज नहीं करना चाहता, मगर नहीं मेरे जज लिए
अब नहीं जज करती, मुझे लगता है मेरे जैसे नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला कि वो आपका तुम्हें। आपका क्रोध बिल्कुल जायज है। मेरे लिए बात असहनीय हो जाती है। सॉरी, मैं फिर अगेन अपनी बात बताने लगा। नहीं सर, जब मैं ज़रूरी है कि जॉब वहाँ जब से मैं निकलना चाहती हूँ, नहीं निकल पा रही हूँ। नहीं, मैं हम काम करेंगे इस पे, है ना, अकेली नहीं है आप। हम काम करेंगे। तो ऐसे कितने इसमें, आप कोई बात नहीं। बहुत सारे केसेस हुए जहाँ हल्की सी मैंने छेड़खानी देखी है और मुझे पता नहीं कब मेरा हाथ उठा है, मैंने पीटा है। मैं भूल गया कि कानून क्या करेगा, पर मैं जान रहा हूँ ये बात आपको संतावना नहीं देगी। मगर खड़े होना बहुत जरूरी है संगीता, कोई खड़े ना होना, अपने आप अपने लिए खड़े होना जरूरी है। और बिल्कुल दायित्व था आपके परिवार का, यहाँ तक कि परिवार का नहीं, जो लोग आसपास भी थे। यही तो मॉरल ड्यूटी है, मतलब इस तो मिलेगी सजा, मतलब आप लड़ी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी चल रहा है उसे चलने दीजिए। और सजा देगा, सजा उसे मिलेगी। और कोई लीगल गाइडेंस चाहिएगा तो आप मुझे बताइएगा, है ना। मेरे पिताजी इस क्षेत्र से रहे हैं, प्लस जो कुछ होगा जिस स्तर पे होगा हम उस पर आगे भी बात करेंगे, सेशन के अलावा भी बात करेंगे। ऐसा अमानवीय पशु, पशु वाली प्रवृत्ति किसी में हो तो उसको उसको अधिकार नहीं है कि वो समाज में बिल्कुल वापस से उसी तरह से जी पाए। और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, है ना। आपने तो बड़ी हिम्मत दिखाई, आप खड़े हुए, है ना। अब मेन ऐसा उसकी एज उस वक़्त रही होगी 55-56 साल, इतनी एज का आदमी। जिस पर आदमी शक ही ना करे मुझे अंकल है। जो नहीं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी अपनी भावनाएं अतृप्त रह जाती हैं। और हम एक झूठे सम्मान की बात करते हैं कि एक आदमी बुजुर्ग है तो उस पर उंगली कैसे उठाएं। तो ये कायरता है, पूरा समाज उसी कायरता से जूझ रहा है। आप देख रहे हैं आपके परिवार में भी यही तो कायरता है। एक कदम उठाने की बात होती है, एक आदमी आपके साथ खड़ा हो जाता तो सोचिए कितनी हिम्मत मिलती। बस हाँ, उस वक़्त भी कोई उसको एक चाँटा भी मार देता ना तो शायद संतोष होता, कोई कहता मैं चाटा, नहीं। उसे मार मार के थाने ले जाया जाता, उसमें बहुत सारी चीजें हो नहीं, सकती। मेरे हस्बैंड आए जस्ट ही रेप्ड मी। वो तो मेरे लिए मतलब क्या बताऊँ सर, वो बता ही नहीं सकती वो मैं किस शौक में थी, मैं 4-5 एकदम मुझे लगता है मैं जी क्यों रही हूँ? इसलिए क्योंकि मेरा छोटा-सा बच्चा है। मैं ही चली जाऊँगी तो इसको कौन देखने वाला नहीं, है? जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। और जीवन, इतनी हिम्मत नहीं आ पाई कि मैं खुद को मार सकूँ, इ इतना हिम्मत नहीं आ पाती। नहीं, क्यों मारना, क्यों नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि वो स्थिति ऐसी लगती है कि जब लगता है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है। इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया, और शरीर के साथ हादसा होना बड़ा बात है, जब मन के जो घाव होते हैं वो तो नहीं पूरे हो पाते हैं। उससे बड़ा घाव अपने ही दे जाते हैं जब आप ही पे शंका करेंगे, शक करेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, ये अच्छा किया आपने मुझे बताया है, मैं इससे भी बाहर आएंगे हम। ठीक है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो भी आपने शेयर किया है ना। और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप जाने आप अकेले नहीं हैं, है ना। आपने शेयर किया, जिस भी तरह से इसको डील करने की कोशिश करेंगे हम, साइकोलॉजिकली प्लस लीगली, तो हम आप बात करते रहे, हम, है ना, इस पे बात करते रहेंगे, क्या है ना, जो मेरा तजुर्बा है मैं वो भी शेयर करूंगा। जरूरत पड़ी तो जो थोड़ी बहुत मेरी लीगल जान पहचान है उस पर भी हम बात करेंगे। और बड़ा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से हमारा समाज, और खास तौर से हमारे, है ना, अपने अक्सर चुप रह जाते हैं, यस सर। है ना। और ये भी बड़ा दुखद है कि हमारे अपने करीबी, जो हमारा इतना करीब है, और जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हम नहीं पाते उनको अपने साथ, है ना, हमारे साथ खड़े नहीं दिखते हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं, पर बहुत करेज चाहिए होता है शेयर करने के लिए। और कई बार हमारे, हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं जो बड़े फेक सामाजिक मूल्य हैं, है ना। यस सर, हाँ, वही तब तब जाकर रियलिटी में देखी, तब समझ हाँ, में आया कि क्या है, कुछ भी नहीं है।
दुनिया में कोई अपना नहीं है। नहीं, सब ऊपर ऊपर से बातें हैं, चरित्र की बातें हो रही हैं, हाँ, शिष्टाचार की बातें हो रही हैं। जब मौका मिलता है समाज को खड़े होने का, तो बहुत कहीं समाज पीछे छूट जाता है या हम पर सवाल करने लग जाता है। तो समझ में आता है कि हमारे सामाजिक मूल्यों के अंदर ही कहीं बहुत गहरे दोष हैं जो अच्छा, कभी अच्छा। उजागर नहीं हो पाते, है ना। और कहीं ऐसा व्यक्ति जानवर की प्रवृत्ति का जो भी रहा हो, है ना, जो अपनी कामुक इच्छाओं को ही नहीं संभाल पाता और जानवर हो जाता है, तो निश्चित मन करता है कि ऐसे व्यक्ति को सजा मिले, वो सजा का हकदार हो। और वो इमोशंस को भी मैं समझ पाता हूँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि उसको माफ कर दिया जाए, और क्यों किया जाना चाहिए। बस बात इतनी सी है कि हमारा मन उससे प्रभावित ना हो, पर ऐसे व्यक्ति को सजा मिलना निश्चित है, मिलनी चाहिए। और उसी के साथ एक बात और जोड़ूंगा, बिकॉज थोड़ी सी हम मन की बात कर रहे हैं, काफी भावनाएं हमें जलाती हैं। जो करना है वो चलता रहेगा, मगर उससे लगातार प्रभावित अपने मन को कोशिश करेंगे ना हो रखें। और ध्यान रखें कि हमारी सहनशीलता, सहनशीलता इसलिए नहीं कि उसने जो किया वो उसे करने दिया जाए, वो निकल जाए। हमारी सहनशीलता इसलिए कि हम अपने भावों को संभाल पाए। ये भी बड़ी असली, हमारी असली ताकत का प्रमाण हुँ, है ना। तो न्याय न्याय मांगना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपना भावनात्मक स्वास्थ्य, अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी देना, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। और निश्चित मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बहादुर हैं आप, बहुत ब्रेव हैं। और आपके हर कदम में, शायद हम बहुत नए हैं, मैं बहुत दूर हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि हर कदम में जितना भी समर्थन मैं अपने स्तर से कर पाऊं मैं करूंगा, है ना। और कोशिश करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति है सामाजिक ढांचे में, मन तो बहुत कुछ करता है कि उसके साथ बहुत बहुत कुछ किया जाए, है। है ना, नहीं, पर मैं तो यहाँ से थोड़ी ऊपर उठ चुकी हूँ, बस अब अपने वर्क करना चाहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, तो बस फिर भी। इसीलिए लीडर बनना चाह रही थी कि कम से कम मैं इतनी मजबूत हो जाऊँ कि इस तरह किसी के साथ ना हो। अब नहीं सबसे तो आप पहला तो खुद अपने विचार में बच्चे प्रति ही आता है कि वो भी एक लड़की ही है। कल को ऐसा हुआ तो फिर वही पुलिस है, वही न्याय का वही कोर्ट है और आवाज सब चीज़ें वही हैं। आवाज और उठानी है कुछ नहीं होता एक। सर। आवाज़ बहुत उठा के मैं देखी। मुझे लगता है संविधान ही चेंज कर दिया जाए। क्या उसमें लिखा गया है? और मतलब जो मतलब विक्टिम है, जिसके साथ हुआ है, उसी पे 10 क्वेश्चन, उसी पे 10 क्वेश्चन, उसी को हर वक़्त। और जो किया है उसके ऊपर कोई उँगली नहीं, वो एकदम सेफ है। हर वक़्त हम ही कटघरे में खड़े हो रहे हैं, हर वक़्त सच हम इस बात। समाज से, घर से, घूँघट से निकल के जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये हम जान रहे हैं। और जब हम अनएम्प्लॉय रहते हैं तो हम 1-1 रुपए भी कैसे इंतज़ाम करते हैं और कितनी नज़रों से कितनी क्वेश्चन से जाते हैं। और वहाँ पे सारे वकील पूरा वहाँ कोर्ट कचहरी बाहर के लोग देख रहे, अच्छा यही है, अच्छा यही है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं मैं समझ रहा हूँ। कि वो कमेंट सर उस वो चीज़ झेल कर के ना बता अब ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब इतने मजबूत बन जाओ कि ऐसे आदमी को सीधे गोली मार दो और हम इतने मजबूत रहें कि गोली मारना ही हमारा वो लगे, प्राइड लोगों को लगे। नहीं नहीं, मैं आपका क्रोध समझ रहा हूँ, बहुत जायज है। और कोशिश करेंगे कि ये सुनिश्चित कर पाए कि उस आदमी को अपने परिणामों को भुगतना पड़े, उसका सामना करे। बहुत सारे फ्लॉज हैं संविधान में, बहुत है सर, अब देख के लगा बहुत सारे फ्लॉज हैं। वैसे तो नियम उसके आधार पर मतलब ये है मैं पुलिस में जब मिली तो फिर पता चला कि उसमें ये है कि आपके 1000 अपराधी छूट जाएँ, ठीक है, पर एक भी मतलब कि उसको सज़ा नहीं निर्दोष। हो। हाँ, आदि यार ये लिखा तो संविधान कुछ की, और है, होता क्या है? नहीं नहीं सच बात है। संविधान की धारणा ये है कि 1000 अपराधी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा ना हो, है ना। हाँ, इससे भी अलग विचार है, मैं समझ रहा हूँ। मगर देखिए बात वही है, संविधान की रचना करने वाले अलग लोग थे। दायित्व उन अधिकारियों पर आ जाता है जिन पर यह दायित्व है कि उसका निर्वाहन करें, बिना हाँ, बाय बिना बायस हुए। अब समस्या हो यस, जाती है जब आप इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जिसको विशियस सर्कल इंग्लिश में बोलें, जहां पर विक्टिम को ही एक अपराधी के रूप में देखा जाने लग जाता है ना। कोई बात नहीं, हम
ठीक है, आपने एक अच्छी बात भी की कि आप मूव ऑन होना चाहती हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपनी लड़ाई जारी रखें। मैं ये भी चाहूंगा कि उससे प्रभावित ना हो बहुत ज्यादा। मैं पति का सर वो समय नहीं मिला, डर रिश्तेदार। निकाल डर निकालना चाहती हूँ, जो मुझे रात में इतना डर लगता है। मैं दिन में तो बड़ी स्ट्रांग लेडी हूँ, लेकिन रात में मुझे बहुत डर लगता है कि फिर मुझे कोई मार रहा है, मेरे ऊपर चढ़ बैठा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। उस डर को निकालेंगे। एक आंतरिक शक्ति जो महिलाओं में बहुत अंदर है, पुरुषों से ज्यादा है, उसकी बात करेंगे, है ना। और आप, और ये बड़ा साफ है मेरे सामने कि आप कमजोर नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ आप। मैं बहुत अनजान हूँ, आप दूसरी बार मुझसे बात कर रही हैं, आप खुल के बात कर पा रही हैं। ठीक है, कुछ सामना ऐसे लोगों से हुआ कि जहाँ पे कई बार पूरी पुरुष जाति गलत लगने लग जाती ऐसा पूरी की पूरी। है तब ना। लगता है यार महिलाओं का जन्म ही नहीं लेना चाहिए। उस दिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने लड़की को हाँ, जन्म दिया। नहीं कोई बात नहीं, देखिए लड़की को वैसे ही सबल बनाना है। और मैं चाहूंगा किसी दिन अगर आपको, आप कंफर्टेबल हो, मैं आपकी बेटी से भी बात करना चाहूंगा। और वो जो ताकत है आपके अंदर भी, उसके अंदर भी, उसको भी मैं बताना चाहूंगा कि वो ताकत हमेशा है। और आप देखेंगे एक बार आप खड़े हो जाए। समस्या समाज के साथ पता है, समस्या समाज के साथ है कि नेतृत्व करना कोई नहीं चाहता, मगर एक आदमी ने आवाज उठा ली तो उसके पीछे फिर भीड़ खड़ी होती है, अच्छे लोग भी आते हैं, है ना। अच्छे लोग भी हैं। एक बड़ी अच्छी मूवी थी, एक बंदा काफी है, आसाराम बापू पे, पता नहीं आपने देखी नहीं थी, बहुत क्लोज है उस चीज पे। आप देखें कि कितनी उस व्यक्ति की लाखों फैन फॉलोइंग है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक उनके पैर छू रहे हैं। हम्म। मगर कैसे एक बड़े साधारण एडवोकेट ने, और उस बच्ची जिसके साथ वही दुर्घटना हुई, यस सर। उसको रेप का अटेम्प्ट ही नहीं, उसके साथ रेप हुआ। कैसे कि लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया, और वो व्यक्ति जेल लाइफ में है। इम्प्रिजनमेंट सजा काट रहा है। मगर हमें जलना नहीं है। बड़ा मुठी कठिन है मुझे भी बोलना कि आप बाहर आए। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। और इस वर्कशॉप के दायरे से बाहर सजेशन दे पाऊँ, मैं मदद कर पाऊँ, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस पे जरूरत होगी तो हम आगे भी बात करते रहेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो अभी हमारी जो हम बात कर रहे थे ना, अच्छी बात है कि आपका रुझान गोल की तरफ है। नहीं तो कई बार आदमी का गोल यही हो जाता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य हो गया कि इस आदमी की जीवन नरक हो जाए, है ना। वहीं हम भूल जाते हैं हमारा भी बड़ा खूबसूरत जीवन है ना। उस पर भी फोकस करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव। उसको वो तो अभी 13 साल तक रहा ना। वो घटना 2011 की है, हाँ। जनवरी की। और ये हम्म। 2024 में हम लोग आ गए। तो अब क्या, मेरा बच्चा बड़ा होते जा रहा है, तो अब ये प्रायोरिटी मेरा बच्चा होते जा रहा है। उस हिसाब से मैं समाज में भी आ गई, तो शायद ये चीजें चेंज हुई। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि वो था, एक वक्त वो एम वही था कि मैं बस समझ। ढूंढना है और उसे मारना है। लेकिन डर इतना था कि मैं उसको फेस नहीं कर पाती, उसका चेहरा नहीं फेस कर पाती, इतना डर, बहुत ज्यादा डर। और ये तो कोई मार दे, मेरे आगे मार दे, नहीं, उसको जायज सर। है। इमोशंस का निकलना भी जायज है, फील करना भी जायज है। मगर थोड़ा सा भरोसा कानून व्यवस्था पे तो रखना पड़ता है ना। हाँ, अब नहीं है सर, इसीलिए इसलिए अब लीडर बनना नहीं है, चाहती मैं हूँ। जान रहा हूँ। मैं उस क्षेत्र चेंज में, कर मेरे सकते। पिताजी पुलिस ऑफिसर रहे, मैं जानता हूँ। वहीं ये घटना दिल्ली में घटी होती तो आप देखिए कितना बड़ा आंदोलन हो गया था 2011 में हाँ। निर्भया के केस में। पर बात वही है कि मीडिया में कोई बात आ गई तो फिर पुलिस बाउंड हो जाती है उसे एक्शन लेने में। अदरवाइज हाँ। बड़ी नॉर्मल टेंडेंसी है कि ऐसी घटनाएं दबा दी जाए, है ना। अरे यहाँ पे जो थे थानेदार, हम्म। कोतवाल जो थे, अच्छे थे हम्म। कि सब बढ़िया है, सब समझ रहा हूँ मैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे थाना में जितना कम से कम केस लिखा जाएगा, जितना कम से कम एफआईआर लिखा जाएगा, हमारा वो बनता है कुछ क्राइम उनका पॉइंट। रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड उस रजिस्टर में जितनी कम घटनाएं अंकित हो, उससे ये लगता है कि इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है ना। हाँ, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। कि एफआईआर कम से कम लिखी जाए ताकि हम बता सकें कि यहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल है। लॉ लॉ एंड ऑर्डर, पूरी व्यवस्था, कानून और व्यवस्था कायम है। तो वो एक कड़वी सच्चाई है, वो कड़वी सच्चाई है। कारण भी उसके पीछे मैं बताऊंगा आपको बहुत है, पुलिस फोर्स कम है। मगर जब ऐसी घटना घटती है और उसके पीछे पुलिस वाले या अपने एकदम
उसको क्या बोलेंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो उससे बड़ी दुखद स्थिति नहीं लगती। ठीक है, चलिए उस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यस आप सर। ठीक है, आगे डिस्कस कर सकते हैं हाँ टेक्निक के। सर। यस सर, सर बिल्कुल। कर रहा हो, है ना, आप करेंगे प्रैक्टिस। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चुना मुझे टीच करने के लिए, मुझे बहुत ज़रूरत थी इस वक़्त। नहीं, मैंने नहीं चुना, आपने भी मुझे चुना। ब्रह्मांड दो लोगों को साथ में ले आता है जब हम एक दूसरे की जरूरत पूरी कर पाते हैं, आप अच्छे से समझ पाती हैं, तो मुझे भी मजा आता है कि आपको आपसे शेयर करने में, है ना। कोई बात नहीं, होता है। और ये कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव भावना रही होगी कि हम जुड़ पाए, सही व्यक्ति जीवन में आ जाते हैं। अगर एक प्रबल इच्छा है तो भरोसा रखना है हमेशा। जो हुआ गलत हुआ, मगर जीवन बड़ा है, जीवन की खूबसूरती भी देखने की कोशिश करेंगे हम। तो आप बड़ी हिम्मत वाली औरत हैं, ऐसे ही लोगों की जरूरत है, दूसरों को भी दिशा दिखाएं, आवाज उठाते रहना है और परेशान नहीं होना है, ठीक है। यस सर। सही लोग मिलते चले जाएंगे आपको। चलिए, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नो इश्यूज।